मोबाइल से लेकर लैपटॉप और कंप्यूटर की दुनिया में अगर किसी कंपनी की सबसे ज्यादा धूम है तो वह है एप्पल। आज वैल्यूएशन के मामले में एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। हर कोई एप्पल के प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहता है। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स, जिन्होंने बिना किसी कॉलेज डिग्री के ही इतनी बड़ी कंपनी खड़ा कर दी, पर यहाँ तक पहुँचने के लिए स्टीव जॉब्स ने कितनी पापड़ बेली है इसका तो हमें अंदाजा ही नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की बायोग्राफी स्टीव जॉब्स की है। अगर आपको यह बायोग्राफी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपने इनोवेशन के जरिए वो आने वाले दशकों तक करोड़ों दिलों में राज करेंगे। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। दरअसल उनकी मां कॉलेज छात्रा थी और अविवाहित थी। उन्होंने सोचा कि वह मुझे किसी ऐसे इंसान को गोद देंगी जो ग्रेजुएट हो। तभी किसी पॉल रेन होल्ड जॉब्स और क्लारा जॉब्स नाम के कपल ने गोद लिया। दरअसल जो उनकी असली माँ थी, जिन्होंने उनको जन्म दिया था, उनका नाम जोआन सिबल था और वो एक स्पीच थेरेपिस्ट थी। और जो उनके असली पिता थे, उनका नाम अब्दुल फत्ताह जॉन जंडाली था। वे सीरियाई राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब इनकी माँ जोआन सिबल और इनके पिता अब्दुल फत्ताह जॉन जंडाली पढ़ाई के दौरान ही एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे और तभी स्टीव जॉब्स की माँ जोआन सिबल प्रेग्नेंट हो गई थी। यही कारण था कि स्टीव जॉब्स को अपने पास नहीं रख सकी और उनको अपना बच्चा किसी और को देना पड़ा। स्टीव जॉब्स ने अपनी प्राथमिक शिक्षा मोंटालोमा प्राथमिक विद्यालय से की थी। इसके बाद उन्होंने कुपर्टिनो जूनियर हाई और होमस्टेड हाई स्कूल से उच्च शिक्षा हासिल की। हाई स्कूल के बाद 17 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स को पोर्टलैंड ओरेगन के रीड कॉलेज में दाखिला मिला। पढ़ाई के दौरान उनको लगा कि मेरे माता पिता की सारी कमाई मेरी पढ़ाई में ही खर्च हो रही है। तब स्टीव जॉब्स को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने जीवन में क्या करूंगा। आखिरकार स्टीव जॉब्स ने कॉलेज ड्रॉप करने का फैसला किया और उन्होंने सोचा कि कोई काम करूंगा। उस समय उनके पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए वो अपने दोस्त के कमरे में जमीन पर ही सो जाया करते थे। वह बताते हैं कि मैं कोक की बॉटल्स बेचता था ताकि जो पैसा मिले उससे खाना खा सकूं, और कभी कभी जेब में पैसा न होने की वजह से खाने के लिए मैं 7 मील चलकर कृष्ण मंदिर जाता था। स्टीव जॉब्स को शुरू से ही इंजीनियरिंग और कंप्यूटर से काफी लगाव था। स्टीव जॉब्स बताते हैं, रीड कॉलेज कैलीग्राफी के लिए दुनिया में मशहूर था। पूरे कैंपस में हाथ से बने हुए बहुत ही खूबसूरत पोस्टर्स लगे थे। मैंने सोचा कि क्यों न मैं भी कैलीग्राफी की पढ़ाई करूं। मैंने सेरिफ और सैन सेरिफ टाइपफेस सीखे। मैंने इसी टाइपफेस से अलग अलग शब्दों को जोड़कर टाइपोग्राफी तैयार की, जिसमें डॉट्स होते हैं। इसके बाद वह वीडियो गेम की कंपनी में काम करने लगे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी शुरू करने से पहले भारत आए थे। पहली नौकरी से पैसे बचाकर वह भारत की यात्रा पर आए थे और यहाँ पर उन्होंने बुद्धिज्म का अनुभव किया। इसके बाद वापस अमेरिका जाकर 1974 में उन्होंने अपने स्कूल के दोस्त स्टीफन वोजनियाक के साथ मिलकर कंप्यूटर बनाना शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने अपने घर की गैरेज से ही काम किया। इसके बाद 1976 में उन्होंने एप्पल कंपनी की नींव रखी। स्टीव जॉब्स बताते हैं, 10 साल बाद मैंने पहला मैकिंटोश कंप्यूटर डिजाइन किया। खूबसूरत टाइपोग्राफी के साथ यह मेरा पहला कंप्यूटर डिजाइन था। स्टीव जॉब्स कहते हैं, यदि मैं कॉलेज से नहीं निकलता और मैंने कैलीग्राफी नहीं सीखी होती तो मैं यह नहीं बना पाता। मैं इस मामले में बहुत लकी रहा कि मैंने जीवन में जो करना चाहा मैंने किया। वोजनियाक और मैंने मिलकर गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। तब मेरी उम्र 20 साल थी। हमने खूब मेहनत की और 10 सालों में ही हम बहुत ऊपर पहुंच गए। एक गैरेज में 2 लोगों से शुरू हुई कंपनी 2 बिलियन लोगों तक पहुंच गई और इसमें 4000 कर्मचारी काम करने लगे। हमने अपने सबसे बेहतरीन क्रिएशन मैकिंटोश कंप्यूटर को रिलीज किया। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ी, हमने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति कंपनी संभालने के लिए चुना। पहले साल तो कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन भविष्य को लेकर हमारा जो विजन था वो फेल हो गया।
मैं जब 30 साल का था तो मुझे ही कंपनी से निकाल दिया गया। मुझे लगा कि मेरी ही कंपनी से मुझे कैसे निकाला जा सकता है। इसके बाद 5 सालों में मैंने एक नई कंपनी तैयार की नेक्स्ट नाम से, और इसके बाद एक और कंपनी पिक्चर नाम से। पिक्चर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। आज इस स्टूडियो को दुनिया का बेहतरीन एनिमेशन स्टूडियो माना जाता है। इसके बाद एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं वापस एप्पल पहुंच गया। हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसने एप्पल को नया जीवन दिया। स्टीव जॉब्स का सबसे सफल प्रोडक्ट रहा आईफोन। 2007 में आईफोन की लॉन्चिंग के साथ ही इन्होंने मोबाइल की दुनिया को बदल दिया और आज भी स्मार्टफोन की कैटेगरी में आईफोन की सबसे प्रीमियम माना जाता है। आईफोन की सफलता ने आज एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यूएशन वाली कंपनी बनाया है। इसके साथ ही एप्पल के कंप्यूटर्स, मैकबुक समेत कई अन्य प्रोडक्ट्स भी बेहद पॉपुलर हैं। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि यदि मुझे एप्पल से नहीं निकाला होता तो मैं यह सब नहीं कर पाता। कभी कभी जीवन में ऐसे पल भी आते हैं, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। आप अपनी मंजिल पर नजर रखें और आगे बढ़ते रहें। जीवन में कोई न कोई उद्देश्य होना बहुत जरूरी है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोटेशन पढ़ा था जो कुछ ऐसा था कि आप हर दिन यह सोचकर जियो कि आज आपका आखिरी दिन है, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सही में आखिरी दिन हो। इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। 33 सालों से मैं सुबह शीशे में अपना चेहरा देखता हूँ और यही सोचता हूँ, यदि आज मेरा आखिरी दिन है तो मुझे वो करना चाहिए जो मैं चाहता हूँ। कई दिनों तक मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं जल्दी मर जाऊंगा, यह सोच मुझे जीवन में और ज्यादा काम करने की प्रेरणा देती है। कुछ साल पहले ही मुझे कैंसर का पता चला। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं 3 से 6 महीने तक ही जीवित रह पाऊंगा। मुझे कहा कि मैं अपने परिवार वालों को अपनी बीमारी और अपने काम के बारे में बता दूं। मैंने अपना इलाज करवाया, सर्जरी हुई, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने बहुत ही नजदीकी से मौत को देखा है। कोई भी मरना नहीं चाहता है, लेकिन मौत एक सच्चाई है जिसका सामना सभी को एक दिन करना है। स्टीव जॉब्स का निधन 5 अक्टूबर 2011 को हुआ। स्टीव जॉब्स कहते हैं, कई बार हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो उस टाइम पर तो हमें अच्छा नहीं लगता और हम बुरा भला सोचने लगते हैं, लेकिन कई बार वही एक समय ऐसा होता है जब हमें कुछ नया और अलग करने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको यह बायोग्राफी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।